तो ऑस्मोरेगुलेशन जो होती है वो प्लांट्स के अंदर भी होती है, ऑस्मोरेगुलेशन जो होती है वो एनिमल्स के अंदर भी होती है। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा पहले प्लांट्स के अंदर ऑस्मोरेगुलेशन कैसे होती है, और फिर हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि एनिमल्स के अंदर ऑस्मोरेगुलेशन का प्रोसेस कैसे होता है। मतलब जो वाटर की मिकदार है, वाटर का जो अमाउंट है, उस फ्लूइड का अमाउंट है, वो हमारे पास एनिमल्स के अंदर एंड प्लांट्स के अंदर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ कैसे बैलेंस होता है। अब हम इसी को ही डिस्कस करेंगे। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस होता है हमारे पास। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमारे पास कौन कौन से प्लांट्स ऑस्मो रेगुलेशन में इन्वॉल्व होते हैं। जैसे ये कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनके अंदर ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस होता है, जैसे मीजोफाइट्स हो गए, हाइड्रोफाइट्स हो गए, हेलोफाइट्स हो गए और जीरोफाइट्स हो गए। ये कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस होता है। मतलब कि हमारे पास सोल्यूट एंड जो वाटर की कंसंट्रेशन होती है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की और इंटरनल एनवायरनमेंट की क्या हो जाती है, इन प्लांट्स के अंदर बैलेंस हो जाती है। अब इसी को मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे होता है। अगर बात करें मीजोफाइट्स की, तो मीजोफाइट्स हमारे पास वो प्लांट्स होते हैं जहां पर पानी की मिकदार मौजूद होती है, पानी की सफिशिएंट क्वांटिटी, वाटर की जो सफिशिएंट क्वांटिटी होती है वो क्या होती है, प्रेजेंट होती है। तो ये हमारे पास उस तरह के प्लांट्स होते हैं। एंड मीजोफाइट्स को हम लोग लैंड प्लांट्स भी कहते हैं। कि मीजोफाइट्स को लैंड प्लांट्स क्यों कहते हैं, इसी को ही मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब पीजोफाइट्स की बात करें तो पीजोफाइट, जैसे कि मैंने बताया कि ये जो होते हैं, ये प्लांट जो होते हैं ये लैंड प्लांट्स होते हैं, ठीक है। और ये वहां पर रहते हैं जहां पर पानी की जो मिकदार होती है, जो सफिशिएंट क्वांटिटी होती है वाटर की, वो अवेलेबल होती है। ये प्लांट जो होते हैं पानी को एब्जॉर्ब करते हैं रूट्स के लिए, रूट्स के जरिए, ठीक है। और जो पानी की हमारे पास जब इनसफिशिएंट अमाउंट मौजूद होती है, ये मेरे पास एस्टोमेटा के थ्रू क्या होते हैं, ये पानी जो होता है प्लांट के अंदर ये लॉस हो जाता है। आगे मैं पढ़ाऊंगा किस प्रोसेस के जरिए, ट्रांसपायरेशन के जरिए, ठीक है। द लॉस ऑफ अमाउंट into the form of vapors is known as transpiration। ये आगे हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। इसके बाद आ रहा है Their body is covered with maize और waxy layer, clover, rose, etc। अच्छा, इनकी जो बॉडी होती है उनकी वैक्सी लेयर होती है, मींस स्टिकी लेयर होती है, ठीक है। और इसकी अच्छी एग्जांपल है जैसे कि रोज हो गया, क्लोवर हो गया, मेज का प्लांट हो गया। ये सारे के सारे जो प्लांट्स होते हैं ये मीजोफाइट्स में आते हैं। जितने भी आप लैंड प्लांट्स देखते हो तकरीबन मीजोफाइट्स के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये ट्रांसपायरेशन के अमल के जरिए क्या करते हैं, वाटर की बैलेंस करते हैं, ठीक है। मतलब पानी की बैलेंस करते हैं। अगर पानी कम मौजूद होगा फिर भी बैलेंस्ड हो जाएगा, अगर ज्यादा मौजूद होगा फिर भी बैलेंस्ड हो जाएगा। फिर इसके बाद वाला नेक्स्ट प्लांट जिसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो है हाइड्रोफाइट्स, ठीक है। हमारे पास कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि पानी के अंदर रहते हैं, वाटर के अंदर रहते हैं, ठीक है। जैसे नदी के अंदर रहते हैं, दरिया के अंदर रहते हैं, ठीक है, लेक्स के अंदर रहते हैं, फ्रेश वाटर में, ठीक है। फ्रेश वाटर में जो प्लांट्स होते हैं उनको हाइड्रोफाइट्स कहा जाता है। अच्छा, जो वाटर होता है वो इनकी बॉडी के अंदर एंटर होता रहता है मुख्तलिफ तरीकों के जरिए। उसके अलावा इनकी लीव्स के अंदर जो होता है एस्टोमेटा का नंबर ज्यादा होता है। अब एस्टोमेटा क्या चीज होती है इसी को मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। एस्टोमेटा हमारे पास, जैसे कि ये आपके प्लांट का क्या है, लेट सपोज ये लीव है। अब लीव के ऊपर छोटे छोटे मेरे पास पोर्स मौजूद होते हैं, ठीक है। इधर छोटे छोटे पोर्स मेरे पास क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। अब ये पोर्स क्या होते हैं, ये इनका क्या काम होता है, जब वाटर प्लांट के अंदर पानी की मिकदार जब ज्यादा हो जाती है तो इन्हीं पोर्स के थ्रू ये पोर्स जो होते हैं ये ओपन हो जाते हैं। और ओपन होने की वजह से ये जो ज्यादा पानी होता है ये क्या हो जाता है, ये बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है। किस फॉर्म में, वेपर्स की फॉर्म में। वेपर्स की फॉर्म में ये स्टार्ट हो जाता है निकलना, ठीक है। और इसके जरिए हमारे पास जो पानी की मिकदार जो होती है प्लांट के अंदर वो क्या हो जाती है, बैलेंस्ड हो जाती है, ठीक है। तो ये ट्रांसपायरेशन के जरिए, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्रांसपायरेशन। ये ट्रांसपायरेशन के जरिए क्या करते हैं, वाटर की जो कंसंट्रेशन होती है उसको बैलेंस करते हैं। तो ये थे हाइड्रोफाइट्स, ठीक है। नेक्स्ट प्लांट्स है जीरोफाइट्स। और जीरोफाइट्स को हम लोग डेजर्ट प्लांट्स भी कहते हैं क्योंकि ये डेजर्ट में पाए जाते हैं, ठीक है।
ये उन जगह पे ज़्यादातर मौजूद होते हैं जहाँ पर मतलब ड्राई एनवायरनमेंट होता है, मतलब जहाँ जहाँ पर ज़्यादा पानी अवेलेबल नहीं होता, मतलब वाटर की सफिशिएंट क्वांटिटी अवेलेबल नहीं होती। और इनकी जो रूट्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो ज़्यादा पानी जो होता है वो एब्ज़ॉर्ब करती है सॉइल को। अच्छा, इनकी बॉडी जो होती है वो कुछ स्टोमेटा के साथ कवर होती है, मतलब एज़ कंपेयर टू हेटेरोफाइट्स एंड एज़ कंपेयर टू मेसोफाइट्स, इनकी लीव्स के अंदर जो स्टोमेटा होता है वो कम होते हैं, ठीक है? अच्छा, ये जो प्लांट होता है उसकी वैक्सी लेयर होती है, वैक्सी लेयर मीन्स कि थोड़ी-सी स्टिकी लेयर्स होती हैं, ठीक है? और दूसरी बात ये है कि ये इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं, इसके ऊपर स्पाइन्स भी मौजूद होते हैं, ठीक है? जैसे इसकी अच्छी एग्ज़ाम्पल है कैक्टस, ठीक है? कैक्टस का जो प्लांट होता है, वो ज़्यादातर डेज़र्ट के इलाके में मौजूद होता है और इनके अंदर इनकी वैक्सी लेयर होने की वजह से और कम से कम क्यूटिकल्स होने की वजह से क्या होते हैं, इनके अंदर ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस जो होता है, वो कम होता है, ठीक है? क्योंकि मैंने अभी बताया कि जो ट्रांसपायरेशन है, वो कौन करवाता है? स्टोमेटा। अब स्टोमेटा ही कम मौजूद होंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है कि हमारे पास ट्रांसपायरेशन का जो प्रोसेस भी होगा, वो ज़ीरोफाइट्स के केस में क्या होगा? कम होगा। तो ये मैंने आपके साथ कुछ पॉइंट शेयर ज़ीरोफाइट्स के कर दिए हैं। इसके बाद एक और प्लांट का मैं आपको बता दूँ कि उसके अंदर भी मेरे पास ऑस्मोरेगुलेशन या ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होता है। अच्छा, अब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि मेरे पास साल्टी एनवायरनमेंट में रहते हैं, जैसे कि सी। अच्छा, इनकी बॉडी के अंदर जो होती है साल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोफाइट्स। और ये जो प्लांट्स होते हैं ये साल्ट एब्ज़ॉर्ब करते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से या एक्सटर्नल वाटर से, किस प्रोसेस के ज़रिए? एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए। अगर आप जानते हैं कि हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर भी डिफ्यूजन की तरह ही होती है, लेकिन उसके अंदर एटीपी कॉम्प्लेक्सेस इन्वॉल्व होते हैं। The movement of molecules from the higher concentration gradient to the lower concentration gradient by with the help of ATP complexes. Such process and such phenomena is known as active transport. Means कि वो process जिसमें हमारे पास जो molecules होती है वो हायर से लोअर की तरफ ट्रांसफर होते हैं और उसके पीछे कौन किसके कॉम्प्लेक्सेस इन्वॉल्व होते हैं? एटीपी कॉम्प्लेक्सेस इन्वॉल्व होते हैं, मतलब एटीपी इसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन करवाएगा और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है? तो हमारे पास हैलोफाइट्स के अंदर, मतलब हैलोफाइट्स के अंदर जो साल्ट की कंसंट्रेशन क्यों हाई होती है, वो इस वजह से हाई होती है बिकॉज़ इसके अंदर एक्टिव ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस होता है, जिसके ज़रिए ये क्या करता है, ये जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, जहाँ पर साल्ट ज़्यादा मौजूद होता है, वहाँ से ये अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब करता है, ठीक है? तो these are some plants which play important role, yeah, which uses the process of osmoregulation in order to balance their internal environment with external environment. तो ये कुछ प्लांट्स थे जो कि हमारे पास ऑस्मोरेगुलेशन करते हैं और ये वाले प्लांट जो होते हैं ज़्यादातर जो होते हैं समंदर में रहते हैं, ठीक है? क्योंकि समंदर का जो पानी होता है वो साल्टी होता है। अच्छा।